टू माय चैनल फार्म नॉलेज वर्ल्ड। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स जो है वो भी आपका एक बायोमोलिक्यूल है जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन जो होता है वो एक ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो बहुत ही एबंडेंट अमाउंट में लिविंग सिस्टम में प्रेजेंट होता है। ये आपके सेल के एवरी पार्ट में प्रेजेंट होता है और अबाउट 50% कंस्टिट्यूट करता है आपके सेलुलर ड्राई वेट का। मतलब अगर सेल्स को ड्राई करेंगे तो उसका 50% जो होगा वो आपका प्रोटीन होगा। ये जो वर्ड प्रोटीन है ये डिराइव हुआ है एक ग्रीक वर्ड प्रोटियोस, जिसका मतलब होता है होल्डिंग द फर्स्ट प्लेस, मतलब सबसे फर्स्ट पोजीशन पे रहेगा। ये जो होते हैं प्रोटीन्स जो होते हैं वो पॉलीमर्स होते हैं एल अल्फा एमिनो एसिड्स के। जो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन फिर भी उसको 4 लेवल्स पे डिवाइड किया गया है। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो एमिनो एसिड का एक लीनियर सीक्वेंस होता है। मतलब इस तरह से देखिए, ये एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है तो ये एक लीनियर सीक्वेंस होता है एमिनो एसिड्स का, जो कि फॉर्म करता है आपके प्रोटीन्स का बैकबोन, मतलब जिसको कि हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है वो प्रोटीन का जो होता है स्पेटियल अरेंजमेंट होता है। देखिए इस तरह से स्पेटियल अरेंजमेंट होता है जो कि आपका पॉलीपेप्टाइड चेन के ट्विस्टिंग की वजह से फॉर्म होता है। थर्ड है आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर। इसमें जो स्ट्रक्चर होता है फंक्शनल प्रोटीन का वो 3 डायमेंशनल होता है, मतलब आप तीनों साइड से देख सकते हैं। ये आपके टर्शियरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। और जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन जो होते हैं मिलके आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं प्रोटीन्स का। मतलब देखिए ये 1 और ये 2, तो ये 2 या 2 से ज़्यादा जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं वो मिलके आपके इस प्रोटीन का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। और जो ये स्पेटियल अरेंजमेंट होता है इस सब यूनिट का उसे हम बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब है आपका केमिकल नेचर ऑफ प्रोटीन। इसमें क्या होता है कि अगर हम प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करते हैं हाइड्रोलिटिक एजेंट्स के साथ, जैसे कि एसिडिक एजेंट या अल्कलाइन एजेंट, तो आपको जो होता है वो एमिनो एसिड मिलता है हाइड्रोक्लोराइड फॉर्म में, ठीक है। मतलब प्रोटीन को अगर कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक के साथ हम हाइड्रोलिसिस करें 6 से 20 आवर्स तक 100 से 110 डिग्री सेल्सियस पे, तो जो आपको एमिनो एसिड मिलेगा वो आपको हाइड्रोक्लोराइड के फॉर्म में होगा। प्रोटीन्स जो होते हैं जब वो किसी एल्कली से रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। फ्री एमिनो एसिड्स या प्रोटीन्स को अगर हम किसी मिनरल एसिड जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर रिएक्ट कराते हैं तो एसिड सॉल्ट्स का फॉर्मेशन होता है। और ये प्रोटीन जब आपका बेंजल्डिहाइड से रिएक्ट करता है तो स्किफ बेस का फॉर्मेशन करता है। जो प्रोटीन है वो अगर फिनाइल आइसोसाइनाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइडेंटोइक एसिड फॉर्म होता है, जो कि फर्दर आपका कन्वर्ट हो सकता है हाइडेंटोइन में। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। प्रोटीन्स को बेसिकली इन बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है। पहला है सॉल्युबिलिटी एंड कंपोजिशन, दूसरा है फंक्शन, तीसरा है शेप एंड साइज। सॉल्युबिलिटी और कंपोजिशन के बेसिस पे प्रोटीन्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सिंपल प्रोटीन्स, कंजुगेटेड प्रोटीन्स या डिराइव प्रोटीन्स। ये जो सिंपल प्रोटीन्स होते हैं इनको फर्दर सॉल्युबिलिटी और कोगुलेशन के बेसिस पे इन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स, प्रोलैमिन्स, ग्लूटिलिन्स, हिस्टोन्स, प्रोलैमिन एंड एल्ब्यूनॉइड्स। जो कंजुगेटेड प्रोटीन्स होते हैं वो आपके सिंपल प्रोटीन से बने होते हैं। और इनको इसमें क्या होता है कि सिंपल जो आपका प्रोटीन होता है उसके साथ एक प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच होता है, जिसका जो नेचर होता है वो नॉन प्रोटीनेशियस होता है, ठीक है। मतलब ये प्रोटीन नहीं होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो इस प्रोस्थेटिक ग्रुप के अटैचमेंट के बेसिस पे कंजुगेटेड प्रोटीन्स को फर्दर डिवाइड किया गया है इन कैटेगरीज में। न्यूक्लियोप्रोटीन्स, म्यूकोप्रोटीन्स, क्रोमोप्रोटीन्स, लाइपोप्रोटीन्स, मेटालोप्रोटीन्स और फॉस्फोप्रोटीन्स।
और जो डिराइव प्रोटीन्स होते हैं वो आपके सिंपल या फिर कंजुगेटेड प्रोटीन्स के हाइड्रोलिसिस पे जो प्रोडक्ट मिलता है उसे ही हम डिराइव प्रोटीन्स कहते हैं। और ये आपके बेसिकली प्राइमरी डिराइव्ड होते हैं और इसमें सेकेंडरी डिराइव प्रोटीन्स होते हैं। इसमें जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो बहुत ही पार्शियली लिटिल अफेक्टेड होता है, लेकिन इस सेकेंडरी डिराइव प्रोटीन्स में पेप्टाइड जो बॉन्ड होता है वो आपका डिस्टरप्ट होता है। ठीक है, प्राइमरी डिराइव जो होते हैं फर्दर आपके 3 कैटेगरीज में होते हैं, प्रोटीन्स, मेटा प्रोटीन्स और कोगुलेटेड प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को अगर फंक्शन के बेसिस पे डिवाइड करते हैं तो ये 10 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। पहला है कैटालिटिक प्रोटीन्स जो कि आपके एंजाइम्स होते हैं। दूसरा है रेगुलेटरी प्रोटीन्स जो कि आपके हार्मोन्स होते हैं। थर्ड है आपका प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स जो कि आपके एंटीबॉडीज होते हैं। फोर्थ है आपका स्टोरेज प्रोटीन। फिफ्थ है आपका ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। सिक्स्थ है आपका टॉक्सिक प्रोटीन। सेवन्थ है आपका स्ट्रक्चरल प्रोटीन। एट्थ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। नाइन्थ सिक्रीटरी प्रोटीन्स और 10th है आपका एक्सोटिक प्रोटीन्स। अगर प्रोटीन्स को शेप और साइज के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हैं तो ये आपका 2 टाइप्स का होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स और फाइब्रस प्रोटीन। जो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है और नेचर में फ्रेगाइल होता है, मतलब इजीली ब्रेक हो जाता है। जैसे कि आपके एग्जाम्पल हो गए एंजाइम्स और हार्मोन्स और एंटीबॉडीज। लेकिन जो फाइब्रस प्रोटीन्स होता है वो बहुत ही टफ होता है और वाटर इनसॉल्युबल होता है और ये प्रोटीन बेसिकली आपके स्किन, हेयर, केराटिन वगैरह में पाए जाते हैं जो कि आपका स्ट्रक्चरल बेसिस देते हैं। बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन जो होता है जैसा कि हमें पता है कि अबंडेंट अमाउंट में आपका प्रेजेंट होता है लिविंग सिस्टम में। तो ये आपका जितने भी जो भी सेल्स का प्रोटोप्लाज्म होता है उसका फंडामेंटल कंस्टिट्यूएंट होता है और इन्वॉल्व होता है आपका लिविंग सेल के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन में। इसके साथ ही ये होम्योस्टैटिक कंट्रोल, मतलब जो सर्कुलेटिंग ब्लड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है उनके वॉल्यूम को कंट्रोल करके होम्योस्टैटिक भी मेंटेन करता है। और बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं वो आपके प्रोटीन के बने होते हैं और बहुत सारे हार्मोन्स भी हैं वो भी आपके प्रोटीन ही होते हैं। जो सेल्स को होल्ड करके, मतलब सेल्स को टुगेदर करके टिश्यू या फिर ऑर्गन फॉर्म करता है, तो उसका जो सीमेंट सब्सटेंसेस और रेटिकुलम होता है जो कि जिसकी वजह से सेल आपका टिश्यू या ऑर्गन फॉर्मेशन में बाइंडेड रहता है, वो आपका पार्शली प्रोटीन का बना होता है। इसके अलावा प्रोटीन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है थ्रोम्बिन, फाइब्रोजन और अदर प्रोटीन फैक्टर्स के थ्रू। ये एक बायोकैटालिटिक है और बॉडी के अंदर जो आपके बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनमें ये उस रिएक्शन को इन्हांस करने में हेल्प करता है। उसके साथ ही ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है। हीमोग्लोबिन जो कि आपका प्रोटीन है और आरबीसी में प्रेजेंट होता है, मतलब रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट होता है। उसके अलावा ये डिफेंस सिस्टम की तरह काम करता है, क्योंकि ये क्या करता है कि जब भी कोई एंटीजन आता है तो उसके ऑपोजिशन में एंटीबॉडीज बना लेता है। तो इन्फेक्शन के केसेस में ये जो एंटीबॉडीज बनाता है उनका जो नेचर होता है उस एंटीबॉडी का वो मेनली आपका प्रोटीनियस नेचर ही होता है, मतलब वो प्रोटीन ही होते हैं। उसके अलावा ये क्या करता है कि हेरिडिटी ट्रांसमिशन करता है थ्रू न्यूक्लियोप्रोटीन्स जो कि आपके सेल न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं और ये आपको एमिनो एसिड को स्टोर करता है एज अ न्यूट्रिएंट और फिर जो ग्रोइंग एम्ब्रॉय होता है उसमें वो जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं। तो ये था अबाउट आपके प्रोटीन के इंट्रोडक्शन, उसका जो क्लासिफिकेशन है, केमिकल नेचर है और क्या बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।